गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आज न्यूज़ रीडिंग सेशन 2 में आप सभी का वेलकम है। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एससी ऑफर्स टू मीडिएट टू एंड फार्मर स्टीर। एससी सुप्रीम कोर्ट ने ऑफर किया, कल हमने बताया था कि जब V1 या V5 मिले तो आप उसका मीनिंग V2 में निकालें। तो एससी ने ऑफर किया, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रस्ताव दिया। किस चीज़ के लिए प्रस्ताव दिया? टू मीडिएट। मीडिएट मीन्स होता है बीच बचाव करना या मध्यस्थता करना। मध्यस्थता करना। टू एंड फार्मर स्टीर। स्टीर मीन्स आंदोलन। किसानों के आंदोलन को समाप्त करने की मध्यस्थता करने का सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव दिया। यह हिंदुस्तान टाइम्स से लिया गया है। द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्ड इन। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। स्टेप इन मतलब होता है प्रवेश करना, टू इंटर। तो स्टेप इन का V1 अगर हम लिखें तो इंटर होगा, प्रवेश करना। द सुप्रीम कोर्ट इंटर्ड इन ऑन वेंसडे टू ट्राई एंड एंड द इम्पासे। इम्पासे मीन्स होता है डेडलॉक। इम्पासे मीन्स होता है स्टेलमेट। ये सभी इम्पासे के सिनोनिम हैं और हिंदी में कहेंगे गतिरोध। इम्पासे मीन्स गतिरोध। गतिरोध क्या है? तो वह स्थिति जहां से आगे बढ़ना कठिन है, मुश्किल है, उसे गतिरोध कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट स्टेप की बीच में आई ऑन वेंसडे को, बुधवार को, और यह कोशिश की कि जो इम्पासे है, जो गतिरोध है, कहाँ है यह? तो बिटवीन फार्मर्स यूनियंस यानी किसानों के संघ और केंद्र सरकार के बीच जो गतिरोध उत्पन्न हो गई है। किस चीज पर गतिरोध उत्पन्न हुई है उसके लिए प्रेपोजिशन ओवर लगा के बताया जा रहा है। द कंटेंसस न्यू लॉज। जो सरकार के द्वारा नए नियम लाए गए हैं वो कंटेंसस है यानी विवादास्पद हैं, उनके ऊपर झगड़ा चल रहा है। विवादास्पद है, कंटेंसस है, यह अपने आप में एडजेक्टिव है। कंटेंड वर्ब से बना हुआ है यह। कंटेंसस न्यू लॉज के ऊपर केंद्र सरकार और किसानों के यूनियन आपस में झगड़ रहे हैं एक तरह से, और किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए, इस गतिरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब स्टेप इन कर गई है यानी बीच में प्रवेश कर गई है। किस लिए? तो ये जो न्यू लॉज कौन से हैं, टू दे करके इन्हें एक्सप्लेन किया जा रहा है। कौन से न्यू लॉज? तो इन्हें टू दे करके एक्सप्लेन किया जा रहा है। टू ओपन अप ट्रेड इन एग्रीकल्चर, यानी ये वे लॉज हैं जो अनुमति देते हैं कि एग्रीकल्चर में ट्रेड की शुरुआत की जाए। ट्रेड मीन्स व्यवसाय। ऑब्जर्विंग दैट द प्रोटेस्ट विल सून बिकम अ नेशनल इशू। किसने ऑब्जर्व किया, किसने भांप लिया? ऑब्जर्व मीन्स होता है अवलोकन करना, लेकिन यहां होगा भांप लेना, नोटिस कर लेना। ऐसे मीनिंग होता है अवलोकन करना, निरीक्षण करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सब्जेक्ट इसका सुप्रीम कोर्ट ही है, सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व कर लिया कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है इन दोनों के बीच, केंद्र और किसान के संघ के बीच, यह शीघ्र ही एक नेशनल इशू बन जाएगा यानी राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन जाएगा। और इसको देखते हुए वह इसमें स्टेप इन कर गया यानी इंटर कर गया। एंड दैट रिसेंट इवेंट सजेस्ट। और जो हाल में घटनाएं हुई हैं, रिसेंट मीन्स होता है हाल ही का, तत्कालीन, हाल ही का या नया, न्यू। Recent events suggest government negotiations with the unions were bound to fail again। माने ऐसा प्रतीत होता है कि जो सरकार वार्ता करने वाली है, निगोशिएशंस सरकार की जो होने वाली है किसानों के यूनियंस के साथ, वो निश्चित बाउंड टू फेल अगेन यानी पुनः फेल करेगी। निश्चित है कि फेल करेगी। और अब इस स्थिति को ऑब्जर्व कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्थिति को ऑब्जर्व करके इन दोनों के बीच स्टेप इन सुप्रीम कोर्ट कर गई यानी प्रवेश कर गई। किस लिए प्रवेश कर गई? मेडिएट करने के लिए। नेक्स्ट, अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक खंडपीठ जिसका नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बॉबडे कर रहे हैं, विल होल्ड ए ज्वाइंट हियरिंग। एक संयुक्त
हियरिंग को वह बेंच आयोजित करेगी। किनकी संयुक्त हियरिंग होगी उसमें, तो गवर्नमेंट की होगी और फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस की होगी। यहाँ अपस्ट्रॉफी होना चाहिए। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस की और सरकार के बीच एक संयुक्त हियरिंग को गठित करने वाले हैं, आयोजित करने वाले हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे, एक बेंच के द्वारा, और उसका नेतृत्व खुद ये करेंगे जो S.A. बोबडे साहब हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, CJI हैं। ऑन थर्सडे, डेट भी निर्धारित है थर्सडे के दिन। इंडिकेटिंग दैट, और उसमें वो यह इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि द कोर्ट विल सेट अप ए कमिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ये एक तरीका अपना रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यह एक तरीका अपनाया जा रहा है कि अब वो उसमें इंडिकेट करके यह बता रहा है कि कोर्ट शीघ्र ही एक कमिटी को गठित करेगी। सेटअप मीन्स होता है गठित करना। अब सेटअप का दूसरा प्रयोग है कोचिंग इत्यादि को शुरू करना, स्कूल इत्यादि को शुरू करना, दुकान खोलना, इन सब में भी हम सेटअप का प्रयोग करते हैं। सेटअप ए कमिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों की एक कमिटी को बैठा करके और डिस्कस करेगी बेंच, और इस डिस्प्यूट को रिजोल्व करेगी। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद, झगड़ा, और रिजॉल्व मीन्स होता है हल निकालना, समाधान करना, हल निकालना, हल करना। अब अगर रिजॉल्व का दूसरा अर्थ मैं आपको बताऊं तो इसका दूसरा अर्थ होता है संकल्प लेना, ठान लेना, दृढ़ संकल्प लेना भी होता है, प्रतिज्ञा करना भी होता है। इसी रिजॉल्व से रेजोल्यूशन बना है। नेक्स्ट इज इट डजंट सीम द नेगोशिएशंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड फार्मर्स विल वर्क। ऐसा प्रतीत, इट डजंट सीम, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि यह जो निगोशिएशन हो रही है, जो वार्ता होने वाली है सरकार और किसानों के बीच, वह वर्क करेगी, यानी कुछ कर पाएगी, ऐसा नहीं लगता। इट एडेड, यानी आगे इसने कहा। द CJI लेड बेंच, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाली बेंच इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ अ क्लच ऑफ पेटिशंस, यानी बहुत से, एक क्लच ऑफ पेटिशन से यहाँ कलेक्टिव नाउन है, यानी बहुत से आवेदन पहले ही इसके पास आ चुके हैं, वो उन्हें प्राप्त कर चुकी है। सीज का सामान्य मीनिंग जब्त करना होता है, लेकिन यहाँ मीनिंग प्राप्त करना है। एक क्लच ऑफ पेटिशन CJI लेड बेंच जो है वो पहले ही प्राप्त कर चुकी है। और कौन से पेटिशंस, तो उनकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन दैट के द्वारा की जा रही है कि दैट हैव चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द लॉज पास्ड इन सितंबर, यानी वे नियम जो सितंबर में पास किए गए थे उनकी वैधता को चुनौती पहले ही पेटिशंस के माध्यम से दी जा चुकी है। और अनेकों एक क्लच ऑफ पेटिशंस, यानी समूह में पेटिशंस CJI लेड बेंच को पहले ही प्राप्त हो चुकी है। आफ्टर इट सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से रिस्पॉन्स मिलने के बाद, अब यह सॉट जो है यह सीक का V2 और V3 है। सीक मीन्स खोजना, सीक मीन्स मांगना, सीक का अर्थ यहाँ प्राप्त करना है। आफ्टर इट सॉट, सीक सॉट, सॉट होता है। आफ्टर इट सॉट ए रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन October 12, सरकार से इसमें रिस्पॉन्स 12 अक्टूबर को इस बेंच को मिली। द बेंच हैज नॉट लिस्टेड द पेटिशंस फॉर हियरिंग सो फार, सरकार से रिस्पॉन्स मिल जाने के बाद भी यह जो बेंच है, खंडपीठ है, वह अभी तक पेटिशंस पर सुनवाई के लिए कोई डेट इत्यादि तय नहीं की है। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है, वाक्य में सो फार लगा है। यदि वाक्य में अप टू नाउ लगा हो, यदि वाक्य में बाई नाउ लगा हो, यदि वाक्य में इवन नाउ लगा हो, यदि वाक्य में येट लगा हो, यदि वाक्य में एज येट लगा हो, तो वह वाक्य हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। देखिए यहाँ भी इसे फॉलो किया गया है। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। वाक्य में सो फार, अप टू नाउ, बाई नाउ, येट, एज येट, लेटली, रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम जैसे शब्द लगे हुए हों तो वह हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। तो सरकार से 12 अक्टूबर को इसमें रिस्पॉन्स मिल गया, इसके बाद भी बेंच अभी तक हियरिंग के लिए कोई डेट इत्यादि तय नहीं कर पाई है और इन पेटिशंस को लिस्ट में नहीं ला पाई है। द 3 लॉज ट्रिगर्ड, अब ट्रिगर मीन्स होता है लक्ष्य रखना, लेकिन यहां होगा उत्पन्न करना।
ट्रिगर उत्पन्न करना। द 3 लॉज ट्रिगर्ड अ मैसिव प्रोटेस्ट। मैसिव मीन्स होता है ह्यूज, विशाल, बड़ा। मैसिव मीन्स होता है इंटेंस। मैसिव को हम इमेंस भी कह सकते हैं, इमेंस। द 3 लॉज ट्रिगर्ड अ मैसिव प्रोटेस्ट, यानी ये तीनों नियम, तीनों कानून बहुत बड़े प्रोटेस्ट को उत्पन्न किए हैं, किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट को उत्पन्न किए हैं। कौन से किसान? तो मेनली फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, यानी वे किसान कहाँ से? तो मुख्य रूप से वे सभी किसान नॉर्दर्न इंडिया से हैं, उत्तरी भारत से हैं। हु हैव मैस्ड, यानी हु हैव गैदर्ड। मैस मीन्स एकत्रित होना, गैदर मीन्स एकत्रित होना, कलेक्ट मीन्स एकत्रित होना। हु हैव मैस्ड एट द, पोजीशन के लिए, जगह के लिए एट का प्रयोग होता है। तो हु हैव मैस्ड एट द बॉर्डर्स ऑफ दिल्ली सिंस नवंबर 26, यानी 26 नवंबर से दिल्ली के सीमाओं पर वे किसान एकत्रित हैं। द लॉ अलाउज एग्री बिजनेसेस टू ट्रेड विथ मिनिमल रेगुलेशन। कौन सी लॉ? तो उसकी बात बताई जा रही है यहाँ कि वह लॉ क्यों ये प्रदर्शन, धारणा इत्यादि चल रहा है। तो यह लॉ अलाउ कर रही है, अनुमति दे रही है एग्री बिजनेसेस को टू ट्रेड विथ मिनिमल रेगुलेशन। अब मिनिमल मीन्स होता है मिनिमम, मिनिमल का सिनोनिम होता है मिनिमम, और रेगुलेशन मीन्स भी होता है नियम, विधान। यानी यह लॉ अलाउ कर रही है कि कृषि व्यवसाय कम से कम कागजाती काम करके, यानी कम से कम नियम इत्यादि को फॉलो करके भी कृषि व्यवसाय किए जा सकते हैं। यह परमिट कर रही है, जब यहाँ लॉ है तो यहाँ भी परमिट्स होना चाहिए। परमिट्स ट्रेडर्स टू स्टॉक बाई लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड कमोडिटीज, यानी यह व्यवसायियों को भी यह अनुमति दे रही है, यह लॉ व्यवसायियों को भी अनुमति दे रही है, परमिट कर रही है कि वे भंडारण कर सकते हैं। टू स्टॉक पाइल वर्ब हो गया भंडारण करना, वे भंडारण कर सकते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड कमोडिटीज, बड़े पैमाने पर भोज्य सामग्रियों, कमोडिटीज मीन सामग्रियां, भोज्य सामग्रियों की बड़ी मात्रा वे भंडारण कर सकते हैं फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ले डाउन न्यू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स, और वे फार्मिंग के नए रूल्स को भी लागू कर सकते हैं, ला सकते हैं, ले डाउन कर सकते हैं। अब ले डाउन मीन्स होता है तय करना या निर्धारित करना। ले डाउन मीन्स होता है तय करना या निर्धारित करना। तो इस तरह से मैंने इस पैसेज को, इस हेडलाइन को एक्सप्लेन किया, और इसी के साथ आज का यह सेशन समाप्त होता है। सो थैंक यू वेरी मच। आप सभी अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, यह कमेंट करके बताएं कि यह एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसा लगा। ओके, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।